जय हिंद दोस्तों। 25 दिसंबर क्रिसमस का एक ऐसा दिन जब दुनिया का बड़ा हिस्सा छुट्टी पर होता है। लोग खुशियां मना रहे होते हैं। छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज का रास्ता देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ दुर्घटनाएं ऐसी घटती है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। दुनिया भर में कितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कभी प्लेन क्रैश, कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कभी कार एक्सीडेंट, कभी सड़क हादसा। कुछ न कुछ दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन हमको खबर भी नहीं चलती। कुछ ऐसी ही घटना हुई है रूस में लगभग एक साल पहले। 25 दिसंबर 2024 को मंगलवार का दिन था, सुहाना दिन था। अच्छी खासी ओपनिंग थी, लोग खुशियां मना रहे थे, अपने घर परिवार अच्छे से जा रहे थे। सभी लोग खुशियां मनाते हुए, कोई मैसेज कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। पूरा मौसम साफ था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गांव जा रहे थे, बाकू से ग्रोजनी के लिए। अजरबैजान से यूनुस तक लगभग 400 किलोमीटर का डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था। फिर भी लोग खुशियां मनाने के लिए जल्दी पहुंचना चाहते थे। वो फ्लाइट का रास्ता अपनाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं। एयर कंपनी का नाम एम्बियर था और फ्लाइट नंबर 8243 था। सभी पैसेंजर आराम से बैठते हैं, फिर वहां से वो रनवे पे दौड़ती है, फिर टेक ऑफ कर जाती है। कुछ ही देर के बाद अलार्म बजने लगता है। पायलट समझ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। वो तुरंत एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल खराबी हुई है। ध्यान दीजिए, ये कोई इंजन डैमेज जैसा नहीं दिख रहा था। मल्टीपल सिस्टम फेल हो चुके थे, कंट्रोल सरफेस काम नहीं कर रहा था, सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा था। फिर उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि जल्दी लैंडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो देर हो सकती है। लेकिन एटीसी ने इन्फॉर्म किया मैं रनवे खाली कराता हूँ, और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग का तुरंत ऑर्डर दिया। पास ही एक एयरपोर्ट था, नाम था अक्टाऊ, वहाँ पे बोले कि लैंडिंग कर जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैंडिंग करने की पूरी कोशिश की गई, पायलट अपनी पूरी दिल जान लगा दिए, लैंडिंग हो नहीं। कुल यात्री 67 लोग थे, पायलट क्रू मेंबर को मिलाकर। उसमें से 38 लोगों की जगह पे ही मौत हो जाती है और बाकी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी हादसा 25 दिसंबर को ही क्यों हो गई। तो एक्सपर्ट ने कहा बर्ड स्ट्राइक से हो सकती है यह दुर्घटना, लेकिन उसकी ब्लैक बॉक्स की अभी भी जांच चल रही है। और कुछ एक्सपर्ट ने कहा ये बर्ड स्ट्राइक जैसा नहीं लगता। क्योंकि बर्ड स्ट्राइक जैसा नहीं लगता, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये मिसाइल डैमेज है। लेकिन ये सवाल उठता है रूस के ऊपर। रूस के एयर डिफेंस भी सिस्टम एक्टिव थे, तो किसने ये मिसाइल डैमेज किया होगा। अब ड्रोन डैमेज की बात चल रही है, लेकिन अभी कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ किसने किया नहीं। हालांकि किसी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। हालांकि ये ज़्यादा देर की खबर नहीं है, एक साल पुरानी खबर है, 2024 की खबर है। 25 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन था। अब बात ये होती है कि इंडिया में भी इसकी खबर नहीं चलाई गई, बाकी देशों में चलाई गई। इंडिया में उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, ज़्यादा फोकस अपनी मीडिया उस पर दे रही थी। यही सवाल सबको दिल को करता है, रूस की खबर क्यों नहीं दिखाई जाती है, इंटरनेशनल की खबर क्यों उतना नहीं दिखाई जाती है। हालांकि इंडिया में क्यों नहीं दिखाई, जबकि रूस से और हमारा नाता भी अच्छा खासा है, दोस्ती भी अच्छी खासी है। अब ये तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन सवाल उठता है हमेशा ही ऐसे ही क्यों दुर्घटनाएं होती रहेंगी और जांच होती रहेगी। हमेशा इस सब पर कोई एक टीम ऐसी बैठानी चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। अभी एक साल बीत चुका है, अभी भी उसकी जांच चल रही है, अभी भी कोई एक्सपर्ट रूप से कुछ भी जवाब नहीं आया है एक्सपर्ट का। ना ही कोई रिपोर्ट आया है, ना ही कोई जांच हुई है। अभी तक जांच जारी है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हुई, पूरी रिपोर्ट आई नहीं है। इसकी वजह से हमको भी सही से मालूम पड़ सके आखिर हुआ ही क्या था। हालांकि इंडिया में ऐसे ही कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है एयरलाइन की, और रेलवे ट्रेन की कितनी घटनाएं रोज डेली होती हैं इंडिया में, बाकी देशों में। लेकिन सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है, हमारे सिस्टम में कमियां है, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर बॉर्डर इशू है। क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे देश में और बाकी देश में ये सब हो रहा है। क्या आतंकी हमला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रूस जैसे देश भी नहीं संभल पा रहे हैं। अब ये बात तो तय है कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, बाकी लोग सुरक्षित नहीं हैं, देश सुरक्षित नहीं है। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया भी इसी पे काम दे, ज़्यादातर फोकस दे। बॉर्डर सुरक्षा भी आप लोगों ने देखा, दिल्ली ब्लास्ट देखा और पुलवामा ब्लास्ट देखा। बहुत सारे आतंकी हमला हम लोग भी देख चुके हैं।
इससे हम लोगों को सतर्क होना चाहिए और हम लोगों को अपने देश में अच्छा काम करना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तरक्की कराना चाहिए और हम इसी बात पे अटे रहेंगे और अपने देश को तरक्की बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।